हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 9वां पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। बफरिंग का इशू आने की वजह से हमने क्या सोचा कि आज रिकॉर्डिंग वीडियो डाल देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और जो भी आपका डाउट रहेगा उसको आप पूछते जाइएगा, उसको मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाऊंगा। ये जो वीडियो रहेगा लाइव रहने वाला है, जबकि इसका हम रिकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा या फिर क्वेरी होगा उसको हम कमेंट के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि लाइव आने में दिक्कत आ रही है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां पोर्शन जो है मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को शॉर्ट में हम लोग QC भी बोलते हैं। ठीक है, QC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी, फिर प्रिसीजन, सेंसिटिविटी देखेंगे, स्पेसिफिसिटी देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड और एस्टीज देखेंगे। साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस और इंटरनल एंड एक्सटर्नल QC को देखेंगे। QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो चीज़ देखेंगे हम लोग। तो एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू है, उसके क्लोज एकदम आए रिजल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक थर्मामीटर है जो शो कर रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक्चुअल फीवर जो होता है वो कितने पे होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेट बोलेंगे। और प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड रिजल्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के आसपास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जो यहाँ लिखा है थर्मामीटर शो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड एक्चुअल फीवर इज आल्सो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूरेट बोलते हैं। यानी एक थर्मामीटर है जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो कर रहा है, और जबकि एक्चुअल फीवर जो होता है वो आल्सो क्या होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा? ये एक्यूरेट है, यानी एक्यूरेसी इसकी सही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, यदि थर्मामीटर शो कर रहा है 102 शो कर रहा है, 102 शो कर रहा है, 102 शो कर रहा है एवरी टाइम, मतलब 102 शो कर रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये प्रिसाइज तो है, लेकिन क्या है? एक्यूरेट नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या है? ये प्रिसाइज है, यानी जो भी एक्यूरेट टेम्परेचर है उसके पास में है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वैसे मान लीजिए अगर कोई थर्मामीटर शो करे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99, 101 एवरी टाइम ऐसा ही शो कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? एक्यूरेट भी होगा और क्या होगा? प्रिसाइज भी होगा, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास आ रहा है। इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो 100 ही आएगा। तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 100 ही आएगा। तो यानी ये क्या है? एक्यूरेट है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? प्रिसाइज भी है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। ईरर दे रहा है, ईरर किस केस में आ सकता है? एक्यूरेसी में ईरर कहाँ से आता है? एक्यूरेसी में ईरर आता है सिस्टमेटिक ईरर की वजह से। ठीक है, अगर सिस्टमेटिक ईरर हो रहा है तो वहाँ क्या आएगा? एक्यूरेसी इफेक्ट होगा। और प्रिसीजन कब अफेक्ट होगा? प्रिसीजन अफेक्ट होगा रैंडम ईरर की वजह से। ठीक है, तो आप एक तरह से देख सकते हैं सिस्टमेटिक ईरर क्या होता है, इसमें किस वजह से होता है ईरर? ड्यू टू सिस्टमेटिक ईरर ड्यू टू फ्लॉज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू फ्लॉज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लॉज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर बोल सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेथड, या फिर ऑब्जर्वर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेथड और ऑब्जर्वर। तो ये क्या हुआ आपका? सिस्टमेटिक एरर हुआ। ऑब्जर्वर ठीक है, VER हुआ। ठीक है, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर क्या हुआ? ड्यू टू फ्लॉज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेथड एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी मेजर करने में, इंस्ट्रूमेंट के मेजर करने में, या फिर मेथड में, या फिर ऑब्जर्वर में कोई एरर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। और रैंडम एरर क्यों होता है? रैंडम एरर जो होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है। ड्यू टू, यहाँ लिख लीजिएगा, ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल
अनप्रिडिक्टेबल, और लिख सकते हैं एंड अनकंट्रोलेबल, एंड अनकंट्रोलेबल, नीचे लिख दे रहे हैं अनकंट्रोलेबल ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएशन इन मेजरमेंट। क्या हुआ? वेरिएशन इन मेजरमेंट, इसको क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। वेरिएशन इन मेजरमेंट यानी रैंडम एरर क्या है? यहाँ एरर कौन सा आता है? अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, जिससे क्या होता है? वेरिएशन इन मेजरमेंट में वेरिएशन आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। और सिस्टमेटिक एरर क्या हुआ आपका? ये फ्लॉज किस में आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में, मेथड में, या फिर ऑब्जर्वर में। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमेटिक। और रैंडम किसे बोलेंगे? जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो, अनकंट्रोलेबल हो, वेरिएशन इन मेजरमेंट। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव रेट होता है। क्या ये आपको इसको बोलते हैं? सेंसिटिविटी को हम लोग बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट। इसका फार्मूला क्या होता है सेंसिटिविटी का? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। अगर सेंसिटिविटी निकालने के लिए आपको आएगा तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू दिया रहेगा, फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू दिया रहेगा। वहाँ से आपको पूछेगा कि सेंसिटिविटी निकालिए, तो ऊपर क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। इसको हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं। ऊपर क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव होगा, और नीचे क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। तो इतना आपको ध्यान देना है। क्या होगा? ये सेंसिटिविटी का फार्मूला होगा। और हाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? गुड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। जो जितना हाई सेंसिटिव होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या होगा? गुड होगा। ठीक है, अच्छा होगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, नॉर्मल एग्जांपल समझिए। एयरपोर्ट मेटल डिटेक्टर जो होता है वो क्या करता है? कैच कर लेता है स्मॉल मेटल आइटम को, तो वहाँ क्या हुआ? सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट से मतलब नहीं है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट से मतलब है। बस ये समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था। जैसे एयरपोर्ट में मेटल डिटेक्टर होता है, वो कैच कर लेता है स्मॉल मेटल आइटम को, वैसे ही हाई सेंसिटिविटी जो होता है ये अच्छा होता है गुड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ भी आ रहा है, चलिए पहले बता ही देते हैं कि ये ट्रू पॉजिटिव क्या होता है और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। ये चीज़ें बता देते हैं आपको। इसको ब्लैंक पेज ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं डिजीज़। ठीक है, एक आप बना लीजिएगा डायग्राम। डिजीज़ और यहाँ लिख लीजिए टेस्ट। ठीक है, रिजल्ट यहाँ लिखिएगा टेस्ट रिजल्ट। यहाँ टेस्ट रिजल्ट अगर पॉजिटिव है उस केस में क्या बोलेंगे? अगर टेस्ट रिजल्ट निगेटिव है तो उस केस में क्या बोलेंगे? टेस्ट रिजल्ट ये क्या है? निगेटिव है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। और यहाँ हमने लिखा है डिजीज़। अगर डिजीज़ प्रेजेंट है, यहाँ लिखते हैं डिजीज़ प्रेजेंट, लाइनिंग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर डिजीज़ प्रेजेंट है और एक लिख दे रहे हैं डिजीज़ एब्सेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट। ठीक है, देखिए जहाँ डिजीज़ प्रेजेंट हो और टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। और जहाँ डिजीज़ एब्सेंट हो लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव। क्यों फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि भाई आपका डिजीज़ तो है ही नहीं लेकिन तुम पॉजिटिव शो करा रहे हो, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे। टेस्ट रिजल्ट क्या आ गया है? फॉल्सली पॉजिटिव आ गया है।
अब देखिए, अगर किसी में डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट रिजल्ट निगेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स निगेटिव। क्योंकि डिजीज तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ निगेटिव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स निगेटिव बोलेंगे। उसके बाद देखिए, अगर डिजीज एब्सेंट है और टेस्ट रिजल्ट भी निगेटिव आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये सत्य निगेटिव है। यहाँ देखिए, टेस्ट डिजीज एब्सेंट है तो रिजल्ट तो निगेटिव आना ही चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू निगेटिव बोलेंगे। और मान लीजिए डिजीज प्रेजेंट है और रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स निगेटिव बोलेंगे। मान लीजिए डिजीज प्रेजेंट है और टेस्ट भी पॉजिटिव शो कर रहा है तो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लीजिए डिजीज एब्सेंट है और टेस्ट रिजल्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो वहाँ क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा। इसको आप लोग को ज़रूर ध्यान देना है, किसको हम लोग ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे, किसको हम लोग ट्रू निगेटिव बोलेंगे, किसको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव बोलेंगे। ये चीज़ आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो फिर यहाँ पे आता है सेकेंड पॉइंट, इसमें आता है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू निगेटिव रेट। क्या है, मतलब सत्य निगेटिव रेट है। यहाँ डिजीज भी एब्सेंट होगा, ठीक है, और रिजल्ट भी आपके क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी निगेटिव आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू निगेटिव रेट, यानी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी देखिए, इसका फार्मूला क्या है, ट्रू निगेटिव अपन ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रू निगेटिव अपन ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100। ये क्या है आपका स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए कभी ट्रू निगेटिव की वैल्यू दे दे, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू दे दे और पूछ दे कि आप इसका स्पेसिफिसिटी निकालिए, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। और देखिए, जो हाईली स्पेसिफिसिटी होगा वो क्या होगा, गुड फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट, और वहाँ पे क्या था, गुड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्पेसिफिसिटी क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए गुड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक आपके पास कार का की सेंसर है, ठीक है, यानी चाबी है, सेंसर वाला चाबी है, तो क्या करेगा, ओपन ओनली योर कार्स, वो क्या करेगा, केवल आपकी कार को ओपन करेगा और इग्नोर कर देगा अदर को। तो वैसे ही क्या होता है, स्पेसिफिसिटी टेस्ट होता है। ये क्या करता है, ये कन्फर्मेशन करने के लिए होता है, ठीक है। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ मेमोरी टिप्स दिया है कि कैसे याद रखें। SN आउट लिखा है, यानी सेंसिटिविटी टेस्ट जो होगा, SN से आपका सेंसिटिविटी टेस्ट जो होगा क्या करेगा, सेंसिटिविटी टेस्ट व्हेन निगेटिव रूल्स आउट डिजीज। यहाँ पे निगेटिव रूल्स आउट करेगा, क्या करेगा, सेंसिटिविटी टेस्ट में आपका निगेटिव N, देखिए SN आउट, यानी निगेटिव रूल आउट करेगा, ठीक है। और वही स्पेसिफिसिटी में क्या होगा, पॉजिटिव रूल इन करेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या करेगा, रूल इन करेगा। यहाँ क्या था आपका स्पेसिफिसिटी में, आपका स्पेसिफिक टेस्ट व्हेन पॉजिटिव रूल्स इन डिजीज। मान लीजिए आपका कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, जैसे HIV का होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाएगा तब आपका क्या होगा, स्पेसिफिसिटी टेस्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो वही दिया है SPPIN, यानी ये स्पेसिफिक टेस्ट कब होगा, जब पॉजिटिव रूल इन कर जाएगा, यानी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे मीन। मीन क्या होता है, मीन को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं एवरेज होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ वैल्यू, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वैल्यू। सारे नंबर को जोड़ के और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है। मीन क्या होता है, ये एवरेज वैल्यू ही होता है, जिसमें टोटल नंबर को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद मीडियन क्या होता है, अरेंज डाटा एंड पिक इन द मिडल,
जैसे मीडियन क्या होगा आपका कि डाटा को अरेंज करेंगे एक असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में, और वहाँ से मिडिल टर्म को उठा लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे या फिर मिडिल वैल्यू बोलेंगे। मान लीजिए ये दे रहा है सेम डाटा है, सेम डाटा मान लीजिए कोई 13 है, तो वहाँ मीडियन क्या होगा आपका 13 ही होगा, ठीक है। और मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे 6 7, तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या होगा, ये तो ऑलरेडी अरेंज है और इसमें से मिडल वाला पिक करेंगे तो मिडल में आपका क्या आएगा 4 आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोड का। मोड किसे बोलेंगे, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई डिजिट दिया है 1 2 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका मोड क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या आपका 2 है। वही मान लीजिए यहाँ पे 6 6 6 3 टाइम हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका मोड क्या हो जाता है, यहाँ पे मोड इस केस में 6 हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्लड ग्रुप ओ अपीयर्स मोस्ट, अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा है तो वहाँ पे मोड क्या लेंगे आप लोग, ओ ब्लड ग्रुप को लेंगे। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग एसडी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मेजर ऑफ स्प्रेड अराउंड मीन, यानी मीन के अराउंड जो वैल्यू स्प्रेड हुआ होता है उसको हम लोग मेजर करने का काम किसके थ्रू करते हैं, एसडी के थ्रू करते हैं। और एसडी का क्या होता है, एसडी का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, एसडी बराबर होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स टू पावर एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए ये समेशन का सिंबल है, ठीक है, सबको जोड़ना है। एक्स आई का मतलब होता है ईच वैल्यू, एक्स वाई आई का मतलब होता है ईच वैल्यू, जो भी नंबर दिया होता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। और एक्स टू द पावर बार जो दिया है ये क्या है आपका मीन वैल्यू है, क्या है, पहले मीन वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर नंबर दिया होता है तो सारे नंबर का हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यानी मीन वैल्यू आ जाएगा। अब वहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितना डेविएट कर रहा है, तो हर एक नंबर से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करते जाएंगे, अंडर रूट में ये चीज़ करना है। अब फिर टोटल नंबर है, जितना नंबर दिया होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। एन क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ़ वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यू, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा जिससे क्लियर हो जाएगा। एसडी पे क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये समेशन है, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं। सीवी का सिंपल सा फार्मूला आपको एसडी दिया रहेगा या फिर इसमें से वैल्यू दिया रहेगा, उसको रख के एसडी निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो सीवी का फार्मूला क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, एसडी अपॉन मीन इंटू 100, ये क्या है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये सीवी का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ से आपका निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, ऑल प्लान्ड एक्शन टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, यानी क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट को, ठीक है। इसमें तीन फेज होता है, पहला होता है प्री एनालिटिक, दूसरा एनालिटिकल और तीसरा क्या होता है पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल में क्या करते हैं, प्रॉपर सैंपल कलेक्शन देखते हैं, लेबलिंग और ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। और एनालिटिकल में क्या होता है, कैलिब्रेशन देखते हैं, एसपीओज देखते हैं और मेंटेनेंस देखते हैं। एसपीओज क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है। इसको क्या, एसपीओज का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद पोस्ट एनालिटिकल में रिपोर्ट का करेक्शन देखते हैं और इंटरप्रिटेशन देखते हैं, क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। एग्जांपल, चेकिंग ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड इन एडीटीए ट्यूब बिफोर सीबीसी, यानी चेक करना, एग्जांपल दे रहा है कि ब्लड सैंपल जो कलेक्ट किया गया है जो सीबीसी के लिए आया है, क्या वो एडीटीए ट्यूब में है कि नहीं, ये सब चेक करना क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल तो आप लोग जानते ही होंगे, दो तरह का क्वालिटी कंट्रोल लगता है। पहला जो होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कहाँ लगता है, ये हम लोग मशीन में लगाते हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है, जो भी रिजल्ट आया होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल लैब से रिजल्ट को मैच कराते हैं, तो वहाँ क्या उसको भी बोलते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। देखिए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, डन इनसाइड द लैब डेली, यानी लैब के अंदर हमेशा किया जाता है इसको। यूज कंट्रोल सैंपल विथ नॉन वैल्यू, यानी हम लोग कंट्रोल लगाते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, क्या ये नॉन वैल्यू के जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है उसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसमें हम लोग डिटेक्ट क्या कर पाते हैं, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर को। अभी मैंने आपको क्या बताया था, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेथड और ऑब्जर्वर क्या होता है, ये सिस्टमेटिक एरर होता है। रैंडम एरर क्या होता है आपका, अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएशन जो होता है मेजरमेंट में, इन सबको कौन डिटेक्ट करता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। टूल्स कौन सा यूज करते हैं हम लोग, टूल्स हम लोग एलजे चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, लेवे जेनिंग्स चार्ट बोलते हैं, और वेस्टगार्ड रूल्स को यूज करते हैं। किसके लिए, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एग्जांपल दे रहा है, रनिंग अ नॉन ग्लूकोज कंट्रोल। अगर हमने मान लीजिए अगर ग्लूकोज का कंट्रोल चला रहे हैं तो बिफोर टेस्टिंग पेशेंट सैंपल, तो वहाँ 100 के आसपास आ रहा है, जो भी इसका वैल्यू होगा एक फिक्स वैल्यू होगा, तो क्या होगा वहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको मशीन प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। एलजी चार्ट जो होता है, एलजी चार्ट देखेंगे तो ये प्लस माइनस 2 HD के आसपास होगा, तब इसको परफेक्ट माना जाएगा। और इससे अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या होगा, आपका मशीन में कोई ना कोई एरर होगा, यानी ये रिजल्ट सही नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान दिया जाता है कि प्लस माइनस 2 HD के आसपास ही होना चाहिए, या तो प्लस 2 HD चला जाए यहाँ तक, और या फिर माइनस 2 HD तक जा सकता है। इससे अगर ओवर जा रहा है तो समझेंगे कि मशीन में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ क्या दिया है कि डन बाय आउटसाइड एजेंसी, ठीक है। तो आउटसाइड एजेंसी जैसे यहाँ दिया है NABL, WHO, CAP। NABL क्या होता है आपका, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। इसका आपको हमको लग रहा है एम्स में आया था, इसका एम्स 2024 वाले में आया था। NABL का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका क्या होगा आपका, नेशनल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। क्या, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद WHO का फुल फॉर्म पता ही है क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एक COP है, ठीक है, CAP है। तो CAP का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो CAP का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट होता है। NABL वाला आपको इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, डन आउटसाइड एजेंसी। अपने वहाँ लखनऊ में क्या किया जाता है, नेशनल लैब करके हैं, वहाँ पे भेज दिया जाता है सैंपल एक्सटर्नल QC के लिए। या फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने आसपास वाले लैब से सैंपल भेज के देख लेते हैं कि रीडिंग कितना डिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अपने आसपास जो भी बढ़िया लैब है वहाँ पे भेज के हम लोग देख लेते हैं। वहाँ से भी क्या हुआ, आपका एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल चेक हो गया कि आपके वहाँ जो रिजल्ट आ रहा है क्या दूसरे के वहाँ भी उसी के आसपास आ रहा है। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। देखिए, सम अननोन सैंपल सेंड टू मेनी लैब्स, रिजल्ट कंपेयर। देखिए क्या करेंगे, एक अननोन सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, कई लैब में भेज देंगे और रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। क्या रिजल्ट एवरेज में अगर आ रहा है इसके आसपास तो सही है फिर, ठीक है, यानी एक्सटर्नल QC आपको क्या है, सही है।
उसके बाद दे रहा है इंश्योर इंटर लैब स्टैंडर्डाइजेशन, यानी हम लोग क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपसी जो लैब स्टैंडर्डाइजेशन है वो सही है, ठीक है, ये इंश्योर कर देता है। एग्जाम्पल दे रहा है डिफरेंट लैब टेस्ट द सेम HIV कंट्रोल सैंपल रिजल्ट कंपेयर्ड, यानी क्या करेंगे हम लोग HIV टेस्ट का सैंपल डिफरेंट लैब में भेजेंगे और रिजल्ट को कंपेयर करेंगे किया इसके आसपास है कि नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ देख लेते हैं एरर्स इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या क्या एरर आ सकते हैं, जैसे रैंडम एरर अभी हमने बताया था किसके वजह से होता है, हमने वहाँ बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएशन इन मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर देख लेते हैं रैंडम एरर क्या होता है, ड्यू टू चांस होता है, जैसे कि आपका क्या होगा पीपेट मिस्टेकिंग हो गया, ठीक है, पिपेटिंग मिस्टेक क्या हो गया, पिपेटिंग मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, पीपेट से जब सैंपल निकालते हैं तो कई बार तेज़ दबा देते हैं, तो तेज़ दबाना नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से दबाना होता है, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, तेज़ दबाएंगे तो ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर से हल्का से इसलिए दबाना होता है ताकि जो गैस रहेगा उसको जब तेज़ दबाएंगे तो कुछ सैंपल अगर ऊपर रह भी गया है तो गैस के साथ नीचे चला आएगा, ठीक है। तो पिपेटिंग मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है, क्या करता है अफेक्ट करता है प्रिसीजन को, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पिपेटिंग करते हैं तो एकदम एक तेज़ दबाने पे नीचे चला जाता है, वहाँ तक नहीं दबाना होता है, थोड़ा सा ऊपर तक दबाना होता है, वहाँ पॉइंट बना होता है, पता चल जाता है दबाने पे, ठीक है। और थोड़ा ऊपर दबाएंगे तो हल्का सा ऊपर जब सैंपल आप ले लेंगे तो उसको तेज़ दबाएंगे तो गैस के थ्रू और भी जो सैंपल होगा बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये होता है पिपेटिंग मिस्टेक होता है। इसके बाद दे रहा है दूसरा सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, कंसिस्टेंट बायस। कंसिस्टेंट बायस क्या होता है कि एक डायरेक्शन में आपका सेम डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है, बार बार एक ही डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है, या तो एकदम ज़्यादा आ रहा है या फिर एकदम कम आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट बायस बोलेंगे। देखिए मशीन कैलिब्रेशन रॉन्ग, यानी ये किसकी वजह से होता है, मशीन में जो कैलिब्रेशन हुआ है वो रॉन्ग होगा तब ये होगा, क्या होगा सिस्टमेटिक एरर होगा। ये क्या करता है आपका सिस्टमेटिक एरर अफेक्ट करता है एक्यूरेसी को, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा ग्रास एरर दिया है, जो क्या होता है ह्यूमन एरर होता है, जिसे हम लोग रॉन्ग लेबलिंग कर दिए या फिर रिपोर्टिंग कर दिए। कई बार क्या होता है कि जो लैब की वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू आया होता है, हम लोग को मैनुअली करेक्ट करना होता है, क्या करना होता है मैनुअली करेक्ट करना होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग देख के मैनुअली करेक्ट करते हैं। कई बार उसका टीबी होता है, टीबी हो गया, ठीक है, यानी TBIL जो होता है बिलिरुबिन होता है टोटल, उसको देखते हैं। कई बार क्या होता है मशीन जो दे देता है ऊपर नीचे दे देता है, तो हम लोग टोटल को देख के और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो मैनुअल किया जाता है, जैसे कि आपका रिपोर्ट जो एकदम एक्यूरेट और अच्छा लगे देखने में, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई ये ना लगे कि इसमें कोई रॉन्ग लेबलिंग हुआ है या फिर रिपोर्टिंग हुआ है, ठीक है। ये क्या है ग्रास एरर है, ठीक है। तो 3 तरह का एरर है लेबोरेटरी में, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद कंट्रोल चार्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या कंट्रोल चार्ट देखेंगे। तभी मैंने बताया क्या होता है, हम लोग देखते हैं LJ चार्ट देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवी जेनिंग्स चार्ट बोलते हैं। क्या करता है डेली कंट्रोल वैल्यू को प्लॉट करता है, किस में टाइम में। डेली जो हम लोग कंट्रोल लगा रहे हैं उसको किस में प्लॉट करेगा, ये टाइम में। और ये क्या होना चाहिए शुड बी विद इन ±2 ST होना चाहिए। क्या होता है NABL जो एक्रीडेशन होने वाला होता है कोई भी लैब, तो वहाँ सबसे पहले जो भी आते हैं अधिकारी चेक करने, तो वो यही चेक करते हैं क्या जो भी कंट्रोल लगा है वो प्लस या -2 ST के अंतर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यानी आपका मशीन एरर दिया है, यानी आपका रिपोर्ट कई बार गलत भेजा गया है। तो ये चीज़ ज़रूर चेक किया जाता है। तो देखिएगा जहाँ भी चेक इन होने वाला होता होगा NABL वाला, तो वहाँ क्या करते होंगे कि इसको सही करते होंगे, ±2 ST को सही किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपका ये पता चलता है कि जो भी कंट्रोल लगा है सही लगा है, ठीक है, और हमेशा रिजल्ट सही दिया गया। कई बार तो डिलीट भी किया जाता है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि LJ चार्ट जो होता है कितना आना चाहिए ±2 ST के अंदर आना चाहिए। और ये कंट्रोल वैल्यू को किस में प्लॉट करता है, टाइम में प्लॉट करता है।
उसके बाद आता है वेस्ट गार्ड रूल्स आता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिकल रूल होता है जो डिटेक्ट करता है क्यूसी फेलियर को, यानी क्वालिटी कंट्रोल फेलियर को डिटेक्ट करता है कौन, वेस्ट गार्ड रूल्स। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल दे रहा है 2 यस रूल। इफ़ 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट, यानी बोल रहा है 2 लगातार रिजल्ट जो आपका है आर बियॉन्ड ±2 SD, एरर इज सस्पेक्टेड। वही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आपका लगातार 2 आ गया, +2 आ गया, 2 SD से ज़्यादा आ गया या फिर -2 SD से कम आ गया, तो वहाँ क्या होगा, आपका एरर को सस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। तो आज का आई होप ख़त्म हो गया होगा, आज इतना ही था। जितने भी स्टूडेंट हम लोग से जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर क्या आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ये PDF है आपका, PDF जो ये आपका है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्या सर्च कीजिएगा, JRS ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा, ये @ लगा के JRS ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ से आपको PDF क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पहले नाम कुछ और था, मैंने अभी चेंज कर दिया क्योंकि खोजने में दिक्कत हो रहा था। आप लोग टेलीग्राम पे जाके JRS ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पब्लिक है, इसमें लगभग अभी 300 के आसपास बच्चे हैं, तो आप लोग यहाँ से जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो भी नोटिस वगैरह होता है वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और ये आपको क्या होगा, PDF आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। कल आपका एक और लास्ट लेक्चर होगा जो एम्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, जो भी रिवाइज कीजिएगा, और MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और परेशान नहीं होना, तैयारी आराम से करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।